ओम काली। आध्यात्मिक ज्ञान असीमित है। सही और गलत ज्ञान को समझना हम साधारण इंसानों के लिए बहुत कठिन है। इस ज्ञान के भंडार को ग्रहण करते हुए कितने ही साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उलझ जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। भाई गुरु महेश कहते हैं कि जितना ज्ञान आपके जीवन लक्ष्य के लिए आवश्यक है, उतना ज्ञान ग्रहण करके उसका भक्ति और अनुशासन से अभ्यास करें। निश्चित ही आपका ईश्वर संग एकीकरण स्थापित हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य के साथ साथ जीवन आनंद और खुशहाली भी प्राप्त करेंगे। आइए शिव काली बोध की ईश्वर एकीकरण श्रृंखला के अंतर्गत भाई गुरु महेश से कुछ अहम प्रश्नों के उत्तर जानते हैं और आध्यात्मिक सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? ओम काली। हम ईश्वर को तो प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो जन्म से ही हमारे साथ हैं। उन्हें भला हम दोबारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस सत्य को हम इस तरह से समझते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हमारी आंखें हैं। जब हम सुनते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हमारे कर्ण हैं। अर्थात हम कभी नहीं कहते कि अभी हमें नेत्र और कर्ण प्राप्त करने हैं। उनकी अनुभूति हमें सदैव उनके हमारे संग होने का एहसास दिलवाती रहती है। इसी प्रकार ईश्वर ही हमारे संग सदैव विराजमान है हमारे हृदय में। हमें उनकी अनुभूति करनी है, जिससे हमें निरंतर ये एहसास रहे कि वे तो हर क्षण हमारे साथ हैं। और ये अनुभूति की स्थिति संभव है हमारे आत्मबोध और ईश्वर संग एकीकरण से। तो शिव काली बोध जो आध्यात्मिक मार्ग है, वो ईश्वर अनुभूति और हमारे आत्मबोध का एक अति सहज मार्ग है, जिससे हम निरंतर ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। जब ईश्वर एक हैं, तो उनके अलग अलग रूप क्यों? ईश्वर के गुण असीमित हैं। प्रकृति की हर रचना ईश्वर के भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाते हैं। दिव्य गुण अपार हैं, किंतु हमारी बुद्धि सीमित है। इसलिए ईश्वरीय गुणों को आसानी से समझने के लिए उन्हें अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। लेकिन हम भ्रमित होकर ईश्वर के भिन्न रूपों को अलग अलग सत्ताओं में बांटने की मूर्खता कर देते हैं। इस बात को हम इस प्रकार से समझने की चेष्टा करते हैं, जिसकी आस्था किसी विशेष ईश्वर के स्वरूप से जुड़ जाती है और वह उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, तो वे ये भक्तजन ईश्वर के शेष रूपों को मानना ही नहीं चाहते। जैसे आजकल बहुत सारे श्री कृष्ण भक्त जो कुछ संस्थाओं से जुड़े हैं, वे श्री राधा कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य ईश्वर की शक्ति को पूजते ही नहीं है। बहुत सारे साईं भक्त भी जिनके उनके अतिरिक्त अन्य ईश्वर स्वरूपों को मानना ही नहीं चाहते। ये बड़ी विचित्र विचारधारा है। भला ईश्वर शक्तियों को हम कैसे अलग अलग भक्ति भाव से देख सकते हैं? वह सब तो एक ही तो है। क्या ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करके हम अज्ञानी ही रह गए? हम लोगों की बुद्धि इतनी दुष्ट है कि इंसानों को धर्म, जाति, रंग और अन्य कई तरह से बांटते बांटते हमें संतुष्टि नहीं मिली, तो हमने कहा चलो जी अब ईश्वर को ही बांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये परम सत्य है कि ईश्वर एक ही है, हर कण में समाये हुए हैं और हर कण उनमें समाया हुआ है। सर्वत्र हर दिव्य रूप वे ही है और हर साधारण रूप में भी वे ही है। यही परम सत्य है। भक्ति क्या है और भक्ति से हमें क्या अनोखा मिलेगा? जिस प्रेम के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है, वो प्रेम ही भक्ति कहलाता है। अपनी माँ के साथ प्रेम को मातृभक्ति, पिता के साथ प्रेम को पितृभक्ति, देश प्रेम को देशभक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम को ईश्वर भक्ति कहते हैं। भिन्नता बस इतनी है कि ईश्वर संग प्रेम ही परम प्रेम है, अर्थात इससे सर्वोपरि प्रेम अन्य कोई नहीं है। ईश्वरीय प्रेम की ऐसी महानता है कि ईश्वर संग भक्ति में रमने से हम शेष सभी प्रेम बंधनों को अच्छे से निभाकर उनका आनंद ले सकते हैं। यह हम इस तरह से समझते हैं। मानवीय प्रेम में आसक्ति है, यानी कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम उनसे उम्मीदों में बंध जाते हैं। जब हमारी उम्मीदों की पूर्ति नहीं होती, तो यही प्रेम हमारे दुख का कारण बन जाता है।
लेकिन ईश्वरीय भक्ति से हमारे भीतर प्रबुद्ध प्रेम की जागृति होती है, जिसके फलस्वरूप हम अप्रतिबंधित लगाव की स्थिति प्राप्त करते हैं। इस उपलब्धि से हम केवल प्रेम करने में ही आनंद लेने लगते हैं। यही है ईश्वरीय प्रेम अर्थात प्रबुद्ध प्रेम। यही है ईश्वर भक्ति से हमें मिला वरदान कि आसक्त मानवीय प्रेम की जगह हम दिव्य मुक्ति रूपी प्रेम की प्राप्ति करते हैं और सही तरीके से सबसे प्रेम करने लगते हैं। हमारा प्रेम असीमित हो जाता है और हम हर पल आनंद अनुभव करने लगते हैं। दिव्य प्रेम की प्राप्ति ज्यादा कठिन नहीं है। शिव काली बोध के माध्यम से जब हमारा आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है तो मां काली की कृपा से शीघ्र ही मां के दिव्य प्रेम का गुण हम में जागृत हो जाता है। इससे हमारे जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। ईश्वर भक्ति के माध्यम से मिली हमें यह अनोखी प्राप्ति है। ईश्वर संघीकरण और आध्यात्मिक सशक्तिकरण क्या है? हम हमेशा बात करते हैं पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण की, महिलाओं के सशक्तिकरण की और गरीब लोगों के सशक्तिकरण की। सशक्तिकरण का मतलब है कि अधिकारों के लिए शक्ति प्रदान करना। ईश्वर संग हमारा एकीकरण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए शिव काली बोध के माध्यम से जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे सहस्त्रार चक्र का भेदन करके वहां 1000 कमलों में विराजित होती है तो ईश्वर की सर्वव्यापी चेतना से हमारा एकीकरण स्थापित हो जाता है। एकीकरण स्थापित होने के फलस्वरूप हम जो मांगते हैं हमें ईश्वर कृपा से वो मिल जाता है। हमारी सारी कल्याणकारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं एवं हम अति आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। साथ साथ प्रसन्नचित होकर हम आध्यात्मिक एवं उपयोगी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अतः ईश्वर संग हमारा एकीकरण स्थापित होना ही हमारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण है। ईश्वर दर्शन कैसे देते हैं? जब हमारा ईश्वर संग एकीकरण स्थापित हो जाता है तो इसके फलस्वरूप हमारी परेशानियां और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है और आरंभ होता है हमारा ईश्वर दर्शन का हर रोज का सिलसिला। हम जो भी मांगते हैं हमें मिल जाता है, हम जो सोचते हैं वह घटित हो जाता है। हमें लगने लगता है कि हमारी परेशानियां प्रभु सुन रहे हैं एवं वे हर क्षण हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। हम साधारण इंसानों को इसके अधिक अन्य क्या चाहिए ईश्वर दर्शन के लिए? इसके अतिरिक्त हमारे भीतर एक अति सुंदर घटना घटती है। हम दूसरों से प्रेम करने लगते हैं एवं दूसरों का अच्छा करने की इच्छा हमें तीव्रता से जागृत होती है और जब हम दूसरों का सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं और आत्मबोध एवं ईश्वरीय एकीकरण में उनकी सहायता करते हैं तो उनके जीवन के सकारात्मक परिवर्तनों के माध्यम से हमें और अधिक ईश्वर दर्शन होने लगते हैं। ईश्वर की परोपकारिता के, उनकी शक्ति के और भक्तों के लिए उनके रक्षा कवच के। जैसे जैसे हम दूसरों के लिए कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं वैसे वैसे हमारा आध्यात्मिक उत्थान तीव्रता से बढ़ता है और ईश्वर संग हमारा जुड़ाव अत्यधिक स्थापित होता जाता है और हर दर्शन के साथ हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है। शिव काली बोध के अनुसरण से हम हर समय मां काली और महादेव शिव की अनुभूति होने लगती है। उनके प्रत्यक्ष चमत्कार दिखने लगते हैं और अप्रत्यक्ष उपस्थिति अनुभव होने लगते हैं। यही है ईश्वर दर्शन।